my dear students. Welcome to my channel Physics Study. Today is the first class of 12th Physics. So in this class I am going to discuss about some various important topics relating your first chapter, electricity. So first of all we have to know what is electricity. Before discussing about the definitions of electricity, we have to know there is some similar terms attaching the word electric. तो पिला माने कौन सुना टिके जे इलेक्ट्रिक लागिथिबा केते गुडे सिमिलर वर्ड डे टू डे लाइफ रे हमु कंफ्यूजन कराए जो गुडा कर मीनिंग जदी हमें एक्चुअल मीनिंग फिजिक्स अनुसार देखिबा से गुडा को सब डिफरेंट किंतु समाने हमको एका भली लागंती कोन कोन ना फॉर एग्जांपल मु कहबी इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट सेकेंडली कहबी इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्ड रे कहबी करंट इलेक्ट्रिसिटी फोर्थ रे कहबी इलेक्ट्रॉनिक्स. सो ए जो टर्म गुडा सब मु चारटांग टर्म कहली सबथरे गोटे इलेक्ट्रिक बोली गोटे वर्ड लागुच तो सेति पई हमको माइंड को कंफ्यूज कराए जे ये सब जाक टर्म प्राय तो एका भली किंतु फिजिक्स अनुसार ये सब जाक टर्म होची डिफरेंट डिफरेंट. तो को को टर्म गुडा कहली ना इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ए चारिटा वर्ड सिमिलर भली लागु थाई पारे किंतु डिफरेंस अछि. कोन डिफरेंस अछि देखो ना फर्स्ट मु कहबी जे इलेक्ट्रिसिटी होची गोटे फिजिक्स रा ब्रांच जेमि फिजिक्स रा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस विषय रे पढैतिले 11th स्टैंडर्ड रे हीट इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक्स मैग्नेटिज्म atomic physics nuclear physics optics. So there are various branches of physics. Among them electricity is one of the vast branch of physics like mechanics. So electricity kon na electricity is the branch of physics which deals with electricity को जब मैं define करीबी electricity is the branch of physics which deals with the study about charges electric charges study about electric charges and its properties तो चार्ज और चार्ज रो प्रॉपर्टीज को कहा जाय कोन ना इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी को पुणी अगेन कोन करा है ना तीनटा कैटेगरी रे डिवाइड करा जाय छै. कोन कोन ना गोटे हैला फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इलेक्ट्रिसिटी इज द फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with electric charges and its properties, but electricity are again classified into three different categories known as electrostatic, current electricity and electronics. So electrostatic means electrostatic is a branch of electricity which deals with the study about electric charges when they are at rest. Charges are at rest. In which case electrostatic. But in current electricity the charges moves in a metallic conductor or electrolyte. And finally in case of electronics this branch is also a branch of electricity which deals with the study about charges when they moves in vacuum tube and semiconductor devices. Okay,
सो कौन कहले ना इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्टडी अबाउट चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट जते बेले चार्ज माने पर्टिकुलर रेस्ट रे थिबे आमे सेही ब्रांच विषय स्टडी करे एटा कहा जाय कोन ना इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कोन ना एठी चार्ज माने रेस्ट नथिबे एठी चार्ज मूव करथुबे कोथरे मूव करथुबे ना मेटालिक कंडक्टर रे किबा इलेक्ट्रोलाइट सिमिलर टू बैटरी तो इलेक्ट्रोलाइट और मेटालिक कंडक्टर थ्रू रे जते बेले इलेक्ट्रिक चार्जेस माने मूव करथुबे सेही ब्रांच विषय जे डील्स करे सेटा कहा जाय करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स कोन ना जते बेले चार्ज माने मूव करथुबे कोथरे ने वैक्यूम ट्यूब रे और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वैक्यूम ट्यूब एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस थ्रू रे जते बेले चार्ज मूव करथुबे ता माने एथरो क्लियरली जाना पड़िला जे इलेक्ट्रिसिटी रे जो तीनटा ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एथरे इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज टा रेस्ट रे हेतमे यार प्रीफिक्स रे गोटे स्टैटिक बोली गोटे वर्ड लागुच स्टैटिक मींस रिलेटेड टू रेस्ट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी रे चार्ज मूव करूची इलेक्ट्रॉनिक्स रे भी चार्ज मूव करूची डिफरेंस है जे करंट इलेक्ट्रिसिटी रे चार्ज मूव करूची थ्रू मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स आ इलेक्ट्रॉनिक्स रे चार्ज मूव करूची का थ्रू रे ना वैक्यूम ट्यूब ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्लियर सो जो फर्स्ट रो डेफिनेशन कहि दिली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी अबाउट चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस कहले कोन बुझा जाय तो इलेक्ट्रिक चार्जेस रो जदी डेफिनेशन देखिबा हमको स्टडी करिया पड़िबो बेसिकली एटम रिलेटेड तो एटम कहले कोन बुझा जाय ना अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which take part only chemical reactions but in physics atom is not a final constituents of matter rather it is subdivided into various atomic particles तो कौन कहला ना केमिस्ट्री अनुसार हम जानि छे जे एटम टा गोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ही पारे किंतु फिजिक्स अनुसार एटम टा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नुहे फिजिक्स अनुसार हम एटम को डिवाइडेड कर देछे सब डिवाइडेड कर देछे तो जब गोटे एटम को डिवाइडेड करछे ता भीतर कोन मिलिछि ना किछि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हले भूल कहली कारण सेते बेले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोली को हाई नथला इनिशियली तो केते गोटे चार्ज पार्टिकल मिलिछि जो मानकर हेवियर मास एवं टोटल होल ऑफ द मास सेही पार्टिकल मानकर टोटल एटम रो मास जेतिकी तार मैक्सिमम मास कवर करूछि सेही पार्टिकल मानकर जो माने कि एटम रो कोर रे प्लेस्ड हेइ अछंती हले एटम रो कोर रे अछि तो सेटा को जाय कोन न्यूक्लियस आउ किछि कोन ना आउ किछि मिलिछि से न्यूक्लियस रे जो माने हेवियर मास बोली कहली से माने को ना दिया जायतला प्रोटॉन बोली आउ जो माने रहले इलेक्ट्रॉन्स से माने कोन ना जो एक्स्ट्रा स्पेस रहला एटम आउ एटम रो लास्ट ऑर्बिट बा एटम रो जो बैरियर रहला बैरियर एवं न्यूक्लियस भीतर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहउची से बा स्पेस रहउची से स्पेस रे रिवॉल्व करंदी को माने ना इलेक्ट्रॉन्स माने तो से जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एही मानू को कहा जाय इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली प्रोटॉन्स मानू को कहा जाय पॉजिटिवली चार्जेस ड्यू टू देयर हायर मास एंड इलेक्ट्रॉन्स मानू को कहा जाय नेगेटिव चार्जेस लाइक ओके तो ए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस कहले कोन ना एतले हम एटम को सब डिवाइडेड कर देचे एटम भीतर मिलछि कोन ना केते बडे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो मानू को हम प्रोटॉन्स कहउचे आ किछि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो मानू कौन कहउचे ना इलेक्ट्रॉन्स कहउचे लाइक किंतु यदि बेसिकली हम आउरी एटम विषय स्टडी करबा किबा न्यूक्लियस विषय स्टडी करबा न्यूक्लियस भीतर कोन थाय ना न्यूक्लियॉन्स थाय न्यूक्लियॉन्स कहले कोन ना दी प्रकार न्यूक्लियॉन्स अछि वन इज चार्ज्ड न्यूक्लियॉन एंड अनदर इज अनचार्ज्ड न्यूक्लियॉन चार्ज्ड न्यूक्लियॉन को माने ना प्रोटॉन बा पॉजिटिव चार्ज माने अनचार्ज्ड न्यूक्लियॉन को माने न्यूट्रॉन कहा जाय जो मानकर चार्ज नाही मास अछि किंतु चार्ज नाही माने न्यूक्लियस भीतर यदि हमें देखिबा तो दुईटी जिनस रहउची गोटे चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ गोटे न्यूट्रल पार्टिकल बट बियरिंग सम मास नोन एज न्यूट्रॉन ओके सो दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस जदी बेसिकली मु गोटे इलेक्ट्रिक चार्जेस रो सिना एटा डेफिनेशन वाइज एटम को नै डिफाइन कर देली कि इलेक्ट्रिक चार्जेस रो जदी हिस्टोरिकल देखिबा जे प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्जेस रो डिस्कवरी विषय जे देखिबा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कहले कोन बुझा जाय हिस्टोरिकल explanation
about electric charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हम हिस्ट्री देखिबा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस रो डिस्कवर्ड प्रायतः 600 बीसी पाखापाखि हेतला अबाउट 600 बीसी बिफोर क्रिस्ट 600 बिफोर क्रिस्ट रे बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज रो डिस्कवर्ड करा दैथिला। तो बेसिकली जने ग्रीक रो फिलोसोफर थिले तांका नाम होची थालेस ऑफ मिलेटस। सी जो प्लेस रो माने बर्न करथिले सेटा को जे मिलेटस। तो से मिलेटस रो थालेस बोली जने साइंटिस्ट थिले। थालेस होची साइंटिस्ट रो नाम, मिलेटस होची से प्लेस रो नाम हलै। साइंटिस्ट तो कहबानी ए होचन जने थालेस होचन जने ग्रीक फिलोसोफर एवं जने मैथमेटिशियन मध्य मैथमेटिशियन को थ्रू को प्लेस रो समय से अरेंज करचोंदे ना मिलेटस। तो सी फर्स्ट कोन करथिले ना डिस्कवर करथिले इलेक्ट्रिक चार्ज रो। तो कोन डिस्कवर करथिले बा इनिशियल कोन थिला हिस्ट्री चार्ज रो डिस्कवर बाबद रे ना इनिशियली थिला जे सी थालेस गोटे कंट्री अछि बाल्टिक सी, सॉरी गोटे सी अछि बाल्टिक सी कोन जाउची बाल्टिक सी जोटे कि प्राय कवर करूची केते गुडे कंट्री को रशिया आउ काकू बेसिकली बियर करूची रूसिया हला ग्रीक हला ए सब एरिया को नै कि इंडोनेशिया हला ए सब केते गुडे एरिया को नै कि सीटा बियर करूची। तो से सी रो सोर रे से गुटे येलो रेजिनियस सब्सटेंस टे पाइथिले येलो कलर रो रेजिनियस सब्सटेंस मींस अठाया गोटे येलो रो गोटे अठाया बा रेजिनियस सब्सटेंस टे पाइथिले बाल्टिक सी रो सोर रे कि से ना थालेस बोली जो ग्रीक फिलोसोफर थिले। तो से कोन करथिले ना से येलो बोली जो रेजिनियस सब्सटेंस पाइथिले ताकू को जाउतला बेसिकली कोन ना अंबर। से जो रेजिनियस सब्सटेंस ना दिथिले कोन ना अंबर। तो ताकू एतले से आनी कि रब्ड कले का सहित ना उलेन क्लॉथ सहित से देखिबा पाइथिले जे अंबर आ उलेन क्लॉथ भितरे रब्ड करिया फल रे गोटे इलेक्ट्रिफाइड एक्वायर हे जाउची अंबर द्वारा। अंबर गोटे इलेक्ट्रिफाइड नेचर गोटे एक्वायर करूची केतेबेले ना ते अंबर को से रब्ड करथिले का से रब्ड करथिले ना उलेन क्लॉथ। तो एग्जैक्टली से सेम इलेक्ट्रिकली बिहेवियर गोटे देखिबा को पाइथिले जदी से अंबर को रब्ड करथिले का सहित ना गोटे फीदर हलै किबा गोटे कोन गोटे रेशम टाइप रो गोटे सब्सटेंस ताकू ता थ्रू रे तळे से रब्ड करथिले से जानिबा को पाइथिले जे से इलेक्ट्रिफाइड हे जाउछन बा गोटे इलेक्ट्रिफाइड नेचर ताका भितरे अराइज करूछ हलै। एवं एग्जैक्टली से सेम बिहेवियर देखाइतला जेतेबेले गोटे ग्लास रॉड को रब्ड करा हितला का सहित ना सिल्क सहित ग्लास रॉड को रब्ड करा हितला का सहित ना सिल्क सहित। एवं से सेम बिहेवियर मध्ये अराइज करथिला जेतेबेले आफ्टर कमिंग आवर हेयर द कॉम्ब अट्रैक्ट्स ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। जेतेबेले ड्राई हेयर सहित कॉम्ब जेतेबेले रब्ड करा हितला ड्राई हेयर रब्ड करा हितला कॉम्ब तो से भी मध्ये गोटे इलेक्ट्रिफाइड नेचर देखाइतला दी जण भितर ओके। तो सेउटु बेसिकली से कोन कहितले ना इलेक्ट्रिफाइड से माने हे जाउचोदी बोली कहितले को माने ना तळे अंबर सहित अंबर हो जोटे रेजिनियस बा गोटे अठाळिया पदार्थ जोटा कि बाल्टिक सी रे से देखितले सी रो सोर रे देखितले एवं ताको तळे रब्ड करथिले उलेन क्लॉथ सहित तो अंबर इलेक्ट्रिफाइड हेतला जानियो पाइतले। ठीक से बडा ग्लास रॉड को सिल्क सहित रब्ड करले ग्लास रॉड भी इलेक्ट्रिफाइड हेउतला। ड्राई हेयर सहित कॉम को रब्ड करथिले कॉम भी इलेक्ट्रिफाइड हेउतला। त माने सेमाने गोटे इलेक्ट्रिफाइड होतले अर्थात सेमानो भितर किछ ना किछ गोटे अट्रैक्टिव नेचर देखिबा मिलला जे कि गोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करि परथला किबा गोटे डस्ट को किछि डस्ट को मध्ये अट्रैक्ट करि परथला। तो एबला गोटे अट्रैक्टिव बिहेवियर जतेबेले से देखिबा को पाइले सेति पई सेटा कहले कोन ना इलेक्ट्रिफाइड हे होछ बोली ओके। तो सेति पई बेसिकली कोन ना जो इलेक्ट्रिक चार्जेस बोली कह जाउची बा इलेक्ट्रिसिटी कह जाउची गोटे वर्ड रो आसी कोथरु ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होची कोन ना ग्रीक वर्ड ऑफ अंबर। अंबर रो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन रु आसी कोटा ना इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोली जो हमें कहू से बेसिकली मेन ब्रांच ऑफ
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि इलेक्ट्रोनिक्स है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हूँ मेन ब्रांच। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्डटा इलेक्ट्रॉन बोली गोटे ग्रीक वर्ड रू फास्ट अराइज करथिला। ओके तो ये तो गला थैलेस ऑफ मिलेटस बेसिकली एगुडा सब आइडिया देले जे मान सब इलेक्ट्रिफाइड हे होचन। तापरे अन्य किछि फिलोसोफर बा साइंटिस्ट थिले से माने कोन करले ना टाइप्स ऑफ चार्जेस विषय कहले। मु तो जनरली इनिशियली कहि सारथिले जे एटम को एतले डिवाइडेड करा गला सेते बेले दुई प्रकार चार्ज मिलथिला गोटे प्रोटॉन आ गोटे होची इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को नेमिंग करा गला पॉजिटिव चार्ज आ इलेक्ट्रॉन को होची नेगेटिव चार्ज। किंतु टाइप्स ऑफ चार्जेस ए जो हिस्ट्री रे देखिबा about history about types of charges कौन ना फर्स्ट थे जने साइंटिस्ट कैसे ना विलियम गिलबर्ट तो विलियम गिलबर्ट से कौन कहिथिले से कहिथिले जे दुईटा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन देखा जाए। इलेक्ट्रिफिकेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट कहिथिले जे वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन are acquired by amber when it is rubbed with woolen cloth, and that type of electrification is known as resinous electrification। तामाने से कहितले जेते बेले कोन करा जाय ना अंबर को रब्ड करा गला का सहित ना वूलन क्लॉथ ताले अंबर इलेक्ट्रिफाइड हे जाउची। तो अंबर जेहेतु गोटे रेजिनियस सब्सटेंस अंबर हो गोटे रेजिन सब्सटेंस। रेजिन मींस से अठाड़िया भले तो जेहेतु एटा गोटे अंबरटा हो गोटे रेजिन सब्सटेंस तेनु से प्रकार इलेक्ट्रिफिकेशन को नाम देथिले कोन ना रेजिनियस इलेक्ट्रिफिकेशन। फर्स्ट के देथिले ना विलियम गिलबर्ट। ठीक से भला आ गोटे प्रकार चार्ज अछि बोली से मध्ये व्यू रखिथिले कोन थिला ना से कहिथिले जे जेते बेले ग्लास रॉड को रब्ड करा जाउची का सहित ना सिल्क सहित ग्लास रॉड when rubbed with silk then the glass rod electrified and that type of electrification is known as vitreous electrification। okay vitreous electrification vitreous means जेहेतु ग्लास रॉड होची गोटे ग्लासटा होची गोटे vitreous substance। vitreous means काच परिका लाइक जोटे काच परिका जोटे चकचक करे से पय ता नाम देउची vitreous चकचक करथुवारु vitreous। तेणु सी जेहेतु ग्लास रॉडटा गोटे vitreous substance तेणु सी जो प्रकार इलेक्ट्रिफिकेशन बाबद विलियम गिलबर्ट कहले सेटा को जाय कोन ना vitreous electrification। बुझिला त माने इलेक्ट्रिफिकेशन जतबेले चार्ज रो एक्सप्लेनेशन देथिले थैलेस ऑफ मिलेटस से बेसिक आइडिया दे देला परे ताको टू टाइप्स ऑफ चार्जेस बाबर क्लासिफाई करथिले किसे ना विलियम गिलबर्ट। वन इज रेजिनियस इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अनदर इज vitreous electrification। ओके तो नेक्स्ट आउ जने आसिले अमेरिकन साइंटिस्ट कैसे ना बेंजामिन फ्रैंकलिन से कौन कहते ना इलेक्ट्रिफिकेशन और देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये बेसिकली चार्ज रो टाइप को कहते कौन टाइप चार्जेस ना से कहते जे व्हेन अंबर रब्ड विथ वूलन क्लॉथ then due to electrification amber is electrified and the types of charges acquired by amber as it is an resinous substance and this is known as negative charges or electron। तमाने से कहले जेते अंबर और वूलन क्लॉथ से रब्ड करा गला तो रब्ड करया फल कोन होची ना अंबरटा इलेक्ट्रिफाइड हे होची। इलेक्ट्रिफाइड हे गला पर ये कोन करची ना गोटे अट्रैक्टिव बिहेवियर दोची। तो जेहेतु एटा गोटे रेजिनियस सब्सटेंस तेणु से गोटे अट्रैक्टिव बिहेवियर दोची तेणु से प्रकार चार्ज को से नाम देले कोन ना नेगेटिव चार्जेस। ठीक से बेला कोन कहिथिले ना जेते बेले ग्लास रॉड को सिल्क सहित रब्ड करा जिवो ग्लास रॉड ता जेतु गोटे vitreous सब्सटेंस तेणु ये कोन ना एथरो गोटे प्रकार चार्ज मिलुची सेटा कहले कोन ना पॉजिटिव चार्जेस। तमन बेसिकली अंबर और वूलन क्लॉथ सहित रब्ड ये खाली इलेक्ट्रिफिकेशन दुई प्रकार कहि देले कि से विलियम गिलबर्ट पॉजिटिव नेगेटिव कथा किछ एक्सप्लेनेशन कर नथले। पॉजिटिव नेगेटिव ए बेंजामिन फ्रैंकलिन जी अमेरिकन साइंटिस्ट थे से फास्ट कहले जे जते बेले ग्लास रॉड को सिल्क सहित रब्ड करा जिवो ग्लास रॉड को तले रब्ड करा जिवो का सहित ना सिल्क सहित सेते बेले ग्लास रॉड इलेक्ट्रिफाइड हे कि गोटे प्रकार चार्ज दोची से चार्ज टा कहथिले कोन ना पॉजिटिव चार्जेस। से जो प्रकार चार्जेस कहथिले एटा पॉजिटिव चार्जेस। आ तले अंबरटा रब्ड करा होची वूलन क्लॉथ सहित
सेतेबेले अंबरटा इलेक्ट्रिफाइड हो गला हो जाउची तो तेनु करी से ए प्रकार चार्ज रो नाम देले कोन ना नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस ता माने द टाइप ऑफ चार्जेस acquired by the glass rod due to electrification is known as positive charges and the type of charges acquired by the amber due to electrification is known as negative charges। clear? तो ता परे परे ई भला एतले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बाहला तो सेते बेले कोन ना तार चार्ज रो प्रॉपर्टी जानिया मिलला जे जदी दुई दुईटा सिमिलर चार्ज रहउची पॉजिटिव पॉजिटिव हो कि नेगेटिव नेगेटिव हो ताल तांका भितर कोन होय ना बेसिकली रिपल्सिव फोर्स पड़े कारण से माने को गोटे पर्टिकुलर फील्ड भितर जदी नै आसीबी बा गोटे पर्टिकुलर एरिया पाखा पाखी जदी नै आसीबी ताले से माने कोन करबे ना परस्पर ठो रिपेल करबा स्टार्ट करबे। आउ जदी दिरा डिसिमिलर चार्ज आनी पॉजिटिव नेगेटिव हो कि नेगेटिव पॉजिटिव हो ताले से माने को भितर गोटे अट्रैक्टिव बिहेवियर आसी जिवो। तेणु एटा होची दि प्रकार कोन ना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज तो दुई प्रकार मिल गला परे ये कहि परबा जे गोटे प्रॉपर्टीज होची दोची को प्रॉपर्टीज ना रिपल्सिव नेचर आउ जनकर होची कोन ना अट्रैक्टिव नेचर। अट्रैक्टिव नेचर कार ना डिसिमिलर चार्ज मानकर रिपल्सिव नेचर कार ना सिमिलर चार्ज मानकर। ओके सो आफ्टर दैट there are some observations by taking some pair of substances when rubbed with one another then one becomes positively charged and another becomes negatively charged। ता परे परे कोन हितला ना केते बडे सब्सटेंस को हमें एते बडे कोन करले ना पेयर ऑफ सब्सटेंस को रब्ड करथिले तो रब्ड कला परे तांका भितरु जण को आज गला पॉजिटिव आउ जण को से बडा नेमिंग दिया गला कोन ना नेगेटिव। तो किए को प्रकार चार्ज हे जाउची गोटे टैबुलेशन फॉर्मेट रे मु केते बडे पेयर ऑफ वर्ड्स कहिबी एवं से पेयर ऑफ वर्ड्स को किए पॉजिटिव किए नेगेटिव एगुडा मध्ये एक्सप्लेन करबी। ओके तो फर्स्ट जदि मु देखिबी कोन ना गोटे टेबल माध्यम रे जदि एक्सप्लेन करे तो फर्स्ट कॉलम रे मु नेबी पेयर ऑफ सब्सटेंस तापर पॉजिटिवली चार्ज किए पॉजिटिवली चार्ज हे होची एंड किए नेगेटिवली चार्ज होची। ओके तो फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड रे मु जदी लिखिबी सपोज ग्लास रॉड एंड सिल्क जदी पेयर ऑफ सब्सटेंस को रब्ड करा जाए तो ग्लास रॉड हे जो पॉजिटिव सिल्क becomes negatively charged। ओके से बडा जदी मु रब करबी कहा सहित ना उलेन क्लॉथ अंबर ताले उलेन क्लॉथ पॉजिटिव अंबर becomes negative उलेन क्लॉथ रबर उलेन क्लॉथ होची कोन ना पॉजिटिव नेगेटिव होची कैसे ना रबर। ओके उलेन क्लॉथ प्लास्टिक ताले उलेन क्लॉथ पॉजिटिव प्लास्टिक होची नेगेटिव। से बडा कैट स्किन तो जानि छ इबोनाइट कोन पिला माने ना इबोनाइट होची गोटे रबर रे गंधक मिसी दिबा गोटे प्रकार पदार्थ रबर मटेरियल ले गंधक मिसी की गोटे तयारी करा हिता गोटे पदार्थ सेटा को जाय कोन ना इबोनाइट। ओके तो कैट स्किन सहित तो इबोनाइट को जदि रब करा जाए तो कैट स्किन पॉजिटिव इबोनाइट होची नेगेटिव। से बडा आउ दुईटा पेयर नै परबी फ्लानेल इबोनाइट तो कोन कहली फ्लानेल कोन ना फ्लानेल होची गोटे प्रकार पशम टाइप रो गोटे बा रेशम टाइप रो गोटे पदार्थ रा वेरी सूक्ष्म टाइप रो टिके सिल्की टाइप रो टिके सेटा को जे फ्लानेल
तो फ्लानेल और इबोनाइट को जदि फ्लानेल प्लस इबोनाइट जदि करा जाए रब करा जाए ताले फ्लानेल becomes positive, ebonite becomes negative. Dry hair comb, dry hair positive and comb becomes negative. Okay, so ये टेबल टाइम मन रखिबो बेसिकली पेयर ऑफ सब्सटेंस को मन रखि देले फास्ट जो वर्ड गुडा हम लिखुची बा जो सब्सटेंस गुडा लिखुची से गुडा का पॉजिटिव चार्ज बोली कैटेगराइज करछि जेमिति इजीली मन रहइबो एवं सेकेंडली जो वर्ड को मेंशन करछि से गुडा नेगेटिवली चार्ज अंडर आसीबो क्लियर सो दीज आर द पेयर ऑफ substances when one rubbed with another then among them one becomes positively charged and another becomes negatively charged clear नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक बाबद में डिस्कशन करी जे इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन को आम डे टू डे लाइफ रे केते गुडे एग्जांपल अंडर आसी थाउ से इलेक्ट्रिफिकेशन नो तो इलेक्ट्रिफिकेशन कहले कोन बुझा जाए इलेक्ट्रिफिकेशन ओके इलेक्ट्रिफिकेशन कोन ना इलेक्ट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस in which the charges are transferred from one body to another body गोटे बॉडी रु आउ गोटे बॉडी को जो ट्रांसफर हुए चार्ज सेटा को सही प्रोसेस टा कह जाय कोन ना इलेक्ट्रिफिकेशन केमिति ट्रांसफर हुए तो हेडा पर कथा किंतु इलेक्ट्रिफिकेशन हला इज ए प्रोसेस इन व्हिच चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर वन बॉडी रु आउ गोटे बॉडी को अनदर बॉडी को जो चार्जेस गुडा ट्रांसफर हुए ट्रांसफर ऑफ चार्जेस सही प्रोसेस टा कह जाय कोन ना इलेक्ट्रिफिकेशन ओके तो मु यदि इलेक्ट्रिफिकेशन नो मेकानिज्म देखिबी मेकानिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन तो कौन ना इलेक्ट्रिफिकेशन नो मेकानिज्म को बेसिकली तीनटा कैटेगरी करा हिच क्लासिफाई तो मेकानिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ही पारे कहा थ्रू रे ना बाय कंडक्शन प्रोसेस रही पारे सेकेंडली बाय फ्रिक्शन एंड फाइनली बाय इंडक्शन तो ये तीनटा प्रोसेस रे कोन हुए ना गोटे बॉडी को आ गोटे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर हुए तमाने ए तीनटा होची मेकानिज्म बाय कंडक्शन बाय फ्रिक्शन एंड फाइनली बाय इंडक्शन ओके सो वन बाय वन जदि मु डिस्कस करे कंडक्शन कोन फ्रिक्शन कोन इंडक्शन कोन फर्स्ट थिंग मु आसी कंडक्शन फर्स्ट थिंग मु डिस्कशन करे जे कंडक्शन प्रोसेस रे केमिति चार्जेस गुडा का ट्रांसफर होची वन बॉडी टू अनदर तो जस्ट शॉर्टकट रे मु कहि दोची जे कंडक्शन प्रोसेस रे कोन ना जदि जस्ट गोटे चार्ज बॉडी को आमे आ गोटे अनचार्ज बॉडी सहित जस्ट कनेक्ट करिवा तो सेते बेले चार्जेस गुडा ट्रांसफर हुए गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी शॉर्टकट रे मन रखिया हम केमिति होय पुनी परे कहिबी जे कंडक्शन प्रोसेस इज गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे व्हेन वन बॉडी इज सिंपली कनेक्टेड और अटैच्ड विथ अनदर बॉडी then the transfer of charges takes place okay and friction means by friction mechanism of friction in this process the charges are transferred from one body to another due to friction between the two surfaces से body रा surface थिबो से दिटा surface को दे friction करिबा बा rubbed करिबा friction करिबा means for example rubbed करिया when we rubbed the two bodies right then they are electrified as a result the charges are transferred from one body to another body clear and by induction कोन ना ए प्रोसेस रे कोन होए ना बेसिकली हमें कोन थिबो ना गोटे चार्ज बॉडी को आ गोटे अनचार्ज बॉडी से तो किछि कनेक्ट करबानी कि रब्ड भी करबानी सिंपली किछि ना किछि डिस्टेंस रे रखिबा गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस से तले पाखा पाखी नै आसीबा नियर एंड को किंतु कनेक्ट हे नथिबो तले किछि ना किछि गोटे इफेक्ट जो इलेक्ट्रिफाइड हे कि कोन होबो ना सेमानक भितरे चार्जेस गुडा का ट्रांसफर हे जिवो हलाई चार्जेस ट्रांसफर हे जिवो एवं से प्रोसेस टा को जाय कोन ना इंडक्शन मु कहबी डिटेल से गुडा सब कोन कोन तो कंडक्शन खाली जानो जे कांटेक्ट हेतिबो दुई जांग बॉडी सेते बडे चार्ज ट्रांसफर हो फ्रिक्शन हला बाय रब्ड बिटवीन द टू बॉडीज इंडक्शन हला किछ ना किछ बडे इफेक्ट जोगु
कनेक्ट ही नथिबो किंतु चार्ज रा ट्रांसफर होतो वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्लियर। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाय इंडक्शन। देखो इंडक्शन प्रोसेस रे कोन हुए ना जदि गोटे चार्ज बॉडी को गोटे अनचार्ज बॉडी सहित अटैच बा कांटेक्ट करा जाए तो कांटेक्ट करा गले कोन होबो ना से चार्ज बॉडी रु अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर हुए चार्ज गुडा केमिति ना फॉर एग्जांपल गोटे नेले बुझी परिबो सपोज मन करा जे मु कहबी जे एटा होची गोटे चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी सपोज मु कहबी एटा गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी ओके। तो जरा गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी किबा कहबी गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जे कोन से गोटे चार्ज बॉडी नै परिबी तो आगो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एग्जांपल नउची कि इजीली बुझी परिबो एवं जहा कहितबी नेगेटिवली चार्ज बॉडी पय तार रिवर्स प्रोसेस हे जिवो ओके। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पाखरे गोटे अनचार्ज बॉडी रखिबी अनचार्ज माने एटी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव एबा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हे थिले गोलिया मिसा हे कि पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हे थिले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस माने तो तबे ता गोटे पर्टिकुलर कोन करबी ना एमानु कांटेक्ट रखि देबी जेतबेले से चार्ज बॉडी मींस एटी जो एग्जांपल मु नै छि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो आ जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जोटा जोटा कि न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव न तो न्यूट्रल बॉडी तो ताको तले कांटेक्ट रखि देबी दुईटा अंग बॉडी को ताले कोन हो ना एथरो किछि इलेक्ट्रॉन्स फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी को ट्रांसफर हे जिवे तो ट्रांसफर हे कोन हो ना समाने न्यूट्रलाइज हे जिवे किछि इलेक्ट्रॉन कोन होबे ना पॉजिटिव चार्ज बॉडी कांटेक्ट रासिगी समाने न्यूट्रलाइज हे जिवे त एठो जो जो सब इलेक्ट्रॉन गुडा पळि आस्तिबो से स्पेस रे सब डेवलप्ड हे जिवो केसे ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी माने समाने रिपल्सन हे कि कोन करिवे ना टिके मोर अमाउंट ऑफ पळे आसीबे कोठी की से जो सब्सटेंस रो बैरियर पाक पळे आसे क्रॉस करिक आ मटेरियल बाहर को जिबेनी मटेरियल बाहर को क्रॉस करि जाई परिबेनी ठीक है से राइट साइड रे मटेरियल और राइट साइड रे अधिक अमाउंट रो अरेंज हो जिवे एवं जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी माने से माने थिले ए बॉडी रे से माने कोन हेबे ना न्यूट्रलाइज हो जिवे किछि आसी की पॉजिटिव चार्ज सहित हला ताले सेते बेले हमें कहबा जे बॉडी बी टा कोन हेउ जेटा बॉडी बी एटा बॉडी ए तो बॉडी बी टा चार्ज हे गला बोली हमें कहबा हला बा इलेक्ट्रिफाइड हे गला बोली कहबा तो से प्रोसेस टा कहबा कोन ना इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन ओके। तो पुनी माइंड रे आस्तो जे एथरे जो नेगेटिव मु कहली फ्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस एथरे ट्रांसफर हे जो ताले आउ किछि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोन ना से माने थाई परन आउ किछि इलेक्ट्रॉन एटी अट्रैक्शन हे के जगह रहि परिबे हला किंतु अल्प किछि इलेक्ट्रॉन ए बॉडी रे आसी न्यूट्रलाइज हे जिवे ए बॉडी सहित ओके ए यार पॉजिटिव चार्ज सहित आ से जो नेगेटिव चार्ज जति के नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हे गले सेठी कोन हे जिवो ना तार स्पेस टा एक्वायर करनबो के से पॉजिटिवली चार्ज बुझियला। तो এই प्रोसेस टा कहै जाय कोन ना कंडक्शन प्रोसेस आ ठीक सिमिलर प्रोसेस हो से भली जदी चार्ज टा नेगेटिव हेतिबो एवं एटा न्यूट्रल बॉडी हेतिबो तो न्यूट्रल बॉडी सहित गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी यदि कांटेक्ट रखिबी तो सेतरे कोन होबो ना नेगेटिवली चार्ज गुडा को कोठी के आसीबो न्यूट्रल बॉडी को आसीबो न्यूट्रल बॉडी के आसी पॉजिटिव चार्ज सहित से कोन करिवो न्यूट्रलाइज करले से स्पेस रे रहिजो के से नेगेटिव चार्ज रहिजो तो ता माने हमें कहबा एडी कोन हेला चार्ज टा ट्रांसफर हला एवं से बॉडी टा भी इलेक्ट्रिफाइड हे गला बुझियला। तो दिस इज इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करिवि इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन मेकानिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन सेकंड रे बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मेकानिज्म कोन कहउछि ना व्हेन वन बॉडी is rubbed with another body continuously rubbed with another body then the charges are transferred from one body to another body सेते बेले कोन होबो ना त गोटे बॉडी को गोटे बॉडी सहित घसीबी तो से कोन होबो ना चार्ज गुडा गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर होबो आउ कोन रूल एथरे कहला मेकानिज्म बाय फ्रिक्शन ने ना द बॉडी हु डोनेट इलेक्ट्रॉन जे इलेक्ट्रॉन दे दबो से हे जिवो पॉजिटिवली चार्ज कारण टिके पूर्व कंडक्शन प्रोसेस रे कहले पॉजिटिव चार्ज जे दे दोछि ता स्पेस रे ऑक्युपाई करि जाउछि के से नेगेटिवली चार्ज तो एटी ठीक से बडा कहला जे इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो से हे जिवो नेगेटिव चार्ज आ जे इलेक्ट्रॉन रिसीव करिवो से हे जिवो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जे रिसीव करिवो सॉरी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जे रिसीव करिवो से हे जिवो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जे डोनेट करिवो से हे जिवो पॉजिटिव चार्ज क्लियर। तो सेति भाई जदि मु गोटे एग्जांपल लेबी सपोज गोटे ग्लास रॉड को जदि रब्ड करा जाय का सहित ना ग्लास रॉड को जदि मु रब्ड करबी सिल्क सहित ताले कोन होबो ना ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन गुडा कोन होइबो ना ट्रांसफर होइबो ग्लास रॉड कारण ग्लास रॉड गोटे वाइब्रेस सब्सटेंस यार नेचर वाला से इलेक्ट्रॉन को कोन करबो ना इलेक्ट्रॉन टा ट्रांसफर करबो बा डोनेट करबो तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कले से स्पेस रे अरेंज होइबो के से ना पॉजिटिव चार्ज
अरेंज हो आउ ये सिल्क बिकम्स कोन हो ना नेगेटिवली चार्जेस हो बुझिला केतेबेले ना बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग और फ्रिक्शन ओके सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन आहुरी केतेबेले इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो कहतली स्टार्टिंग रू डे टू डे लाइफ रे हमें इलेक्ट्रिफिकेशन रो केतेबेले एग्जांपल अंडर आसी थाउ किंतु जानि न थाउ जे सेटा इलेक्ट्रिफिकेशन द्वारा हेई थाए बोली तो से एग्जांपल्स गुडा मु मोर नेक्स्ट वीडियो रे बुझेबी एवं कहिबी बहुत इंटरेस्टिंग लागिवो सुनिबो ओके तो एटा कहले कोन इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन जोथरे कि द बॉडी हु डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड हु रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज ये कोन कहउची ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कहउची डोनेट इलेक्ट्रॉन ये होची रिसीव्स इलेक्ट्रॉन क्लियर नेक्स्ट प्रोसेस थर्ड प्रोसेस इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन तो इंडक्शन प्रोसेस रे इन जनरली कहितले जे कोनोसी जो दुईटा बॉडी को हमें एठी नबा गोटे चार्ज बॉडी आ गोटे अनचार्ज बॉडी किछि कांटेक्ट रहि नथिबो विदाउट कांटेक्ट से कोन हेबे ना चार्ज टा ट्रांसफर हबो तो केमे देखो ना गोटे चार्ज बॉडी सपोज मु नेली इन सिंपली गोटे एग्जांपल कहूची गोटे चार्ज बॉडी सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो ता पाखरे गोटे आउ गोटे चार्ज बॉडी रखिबी जोटा चार्ज बॉडी नुहे न्यूट्रल चार्ज बॉडी न्यूट्रल माने एटी पॉजिटिव नेगेटिव एबला थिले मिसा मिसे की बा इक्वली अरेंज हेकी थिले लागी पॉजिटिव नेगेटिव तो काहे ना हमें एटॉमिक फिजिक्स यदि स्टडी करबा हमें कहि जे मैटर रो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट हला जो एटम आ गोटे एटम रे सब एटम टा होचे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल काहे कि ना एठी पॉजिटिव नेगेटिव सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हेकी थाए ओके सो तो जदि एटा गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस पाखाबा को आनिबी जेतले गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आ गोटे अनचार्ज बॉडी बा गोटे न्यूट्रल बॉडी पाखाबा की तो से स्टेज रे कोन होबो ना एटा टिके दूर हेकी थिला माने जे कोनोसी दुईटा बॉडी मु कंसीडर करथि ये गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ये हो गोटे न्यूट्रल बॉडी जेतेबेले तार नियर आनिबी से जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को गोटे न्यूट्रल बॉडी पाखाबा की आनिबी ताले ड्यू टू द अट्रैक्टिव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ताले नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल गुडा अरेंज हेजिबे से जो बॉडी रो नियर एंड रे और ड्यू टू द रिपल्सिव प्रॉपर्टी of positive charges so positive charges are arranged at the farther end तमाने पॉजिटिव चार्ज गुडा को दूरे के अरेंज हे गले नेगेटिव चार्ज गुडा को नियर एंड रे अरेंज हे गले केते बेले जेते बेले मु याकू पाखा पाखी आनिली काको गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जा फलर कोन होई जिवो ना इंडक्शन प्रोसेस टच करि नथिबी किंतु से ऑटोमेटिक आसी टच हे जिवो अट्रैक्शन एटी हे जिवो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ये नियर एंड रे अधिक डेंसिटी रहि जिवो नेगेटिव एठी अधिक डेंसिटी रहि जिवो पॉजिटिव ता माने तमे माइंड रे भाबिबो जे एठी या भीतर किछि नथिबो या भीतर भी थिबो पॉजिटिव नेगेटिव किंतु डेंसिटी अधिक रहि जिवो नियर एंड रे जो चार्ज बॉडी रो नियर एंड रे नेगेटिव चार्ज रो डेंसिटी अधिक रहि जिवो आ फादर एंड रे सिमिलर चार्ज रो एठी डिसिमिलर चार्ज रो डेंसिटी अधिक से सिमिलर चार्ज रो ड्यू टू रिपल्सन प्रॉपर्टी या अट्रैक्शन प्रॉपर्टी रहि गला केसे ना नेगेटिवली चार्ज बॉडी ओके सो जदि मु गोटे मेटालिक स्फीयर नै कि जदि एग्जांपल वाइज तुमको बुझाए जे मन कर दुई दुईटी मेटालिक तो गोटे बॉडी कथा कहली सपोज एटा गोटे कहबी गोटे मेटालिक चार मेटालिक स्फीयर टे जोटा कि न्यूट्रल ताकू गोटे कोन करबी ना गोटे इंसुलेटिंग स्टैंड रे सपोज मु रखिली एटा गोटे इंसुलेटिंग स्टैंड आ गोटे मेटालिक स्फीयर को नेबी जोटा कोन हेतिबो ना कांटेक्ट हेतिबो मन कर फर्स्ट स्फीयर सहित सेकंड स्फीयर टा कांटेक्ट हेइ अछि एटा गोटे स्टैंड तो जदि गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मु या पाखा कि आणे कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी को सपोज मु या पाखा कि आणुची ताले इंडक्शन प्रोसेस रे कोन हेइजबो ना पॉजिटिवली चार्ज गुडा को स्फीयर 1 नो लेफ्ट साइड रे अरेंज हेइजबे एटा होची स्फीयर 1 ये होची स्फीयर 2 ओके तो नेगेटिवली चार्ज गुडा को ए स्फीयर रो राइट साइड रे अरेंज हेइजबे स्फीयर को क्रॉस करके जिबानी कहितली पूर्वरु जो चार्ज गुडा को ये रिपल्सन प्रॉपर्टी जो चार्ज गुडा को एठी राइट साइड रे अरेंज हेइजबे पूरा एंडिंग रे किंतु रिपल्सन पडिले भी जते से टोटल से मटेरियल को क्रॉस करके जिबेनी कि ये भी अट्रैक्शन हेले भी ये मटेरियल को क्रॉस करके आस परिबन ओके तो ये प्रोसेस टा कोइ परिबा कोन ना इंडक्शन प्रोसेस अच्छा जदी मु से मेटालिक स्फीयर दुईटा को कोन करबी ना एटा अछि से फर्स्ट मेटालिक स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड तो नेक्स्ट मु आ गोटे सेकंड मेटालिक स्फीयर नेबी जोटा कोन ना मोर फर्स्ट डायग्राम रे ये कोन थिला ना फर्स्ट डायग्राम रे दुईटा को अटैचमेंट हेइतला स्फीयर 1 और स्फीयर 2
तेणु चार्जेस गुड़ा कौन होतला ना डिसिमिलार चार्जेस गुड़ा अरेंज होतला नियर एंड रे आ सिमिलार चार्जेस गुड़ा अरेंज होतला को एंड रे ना फार्दर एंड रे जदी मु कौन करिवि ना ए जो सही भला पाखा पाखी रखिथिबि फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर पूरा नियरली पाखा पाखी रहिछि एटा गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी ताले एक्जेक्टली सही सेम प्रोसेस रे मध्ये पॉजिटिव चार्ज गुड़ा नियर एंड रे अरेंज हेजो ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिवली चार्ज गुड़ा कोन हेजो ना अरेंज हेजो ड्यू टू रिपल्सन राइट साइड ऑफ द सेकंड स्फीयर ओके जदी मु एई चार्ज बॉडी को मन कर तापर चार्ज वंस हे गले तापर एठी पॉजिटिवली अरेंज हे गला एठी नेगेटिवली अरेंज हेजला फर्दर एंड रे नियर एंड रे पॉजिटिव बर्तमान मु कोन करबी चार्ज बॉडी को काढी नै जिवि जो चार्ज बॉडी एटा नेगेटिव चार्ज बॉडी नै छि ताको मन कर काढी नै गली से बेला से सेपरेटेड हे अछि दुईटा मेटालिक स्फीयर स्फीयर 1 स्फीयर 2 इन्सुलेटिंग स्टैंड रखाई छि ताले से कोन होई जिवो ना पॉजिटिवली चार्ज गुडा को एठी अरेंज हे जिवे नेगेटिवली चार्ज गुडा एठी अरेंज हे जिवे ए बेला अरेंज होई जिवे जदि मु काढी नै गले कोटा को चार्ज बॉडी जदि मु यहाँ पर काढी नै जिवि ताले पॉजिटिव नेगेटिव से माने अट्रैक्शन होबा चाहिए तेणु पॉजिटिव नेगेटिव जो रहीगला ओनली रही जाइथिबो अट्रैक्शन होबा चाहिए तेणु एमाने डिस्प्लेस कर जिवे एपट साइड को ये भी डिस्प्लेस कर जिवे एपट साइड बुझेला अच्छा जदि मु फार डिस्टेंस अवे नै जिवि तो गोटे पर्टिकुलर अल्प किछि स्लाइटली डिस्टेंस रहउतला बोली एबळा होतला जदि मु डिस्टेंस ता आहुरी अधिक कर देबी का भितर ना एटा होछि स्फीयर 1 एटा होछि स्फीयर 2 ता माने जदि गोटे मैक्सिमम डिस्टेंस जदि गोटे नै गली आफ्टर चार्जिंग एटा होछि ए प्रोसेस ता होछि आफ्टर चार्जिंग जदि मु से चार्ज बॉडी को ओमिटेड कर देली ये भी से आफ्टर चार्जिंग क्लास डायग्राम टा ताले कोन होबो ना से पॉजिटिवली चार्ज गुडा कोन हो जिवे ना अरेंज हो जिवे इक्वली आ नेगेटिव चार्ज गुडा भी अरेंज हो जिवे इक्वली त माने पॉजिटिव आ नेगेटिवली चार्ज गुडा को से कोन हो जिवे ना इक्वली अरेंज हो जिवे जदि मु डिस्टेंस तांग भीतर इंक्रीज बहुत करा लाइक त माने आउ हेडी अट्रैक्शन बिहेवियर एटी अट्रैक्शन बिहेवियर जो नियर एंड रे अरेंज होबा चाहे माने कोटा चार्ज पार्टिकल गुडा नियर एंड को अरेंज हो गले ओके आ एटी कोन हो ना पॉजिटिव और नेगेटिव गुडा एबला गोटे बॉडी फुल ऑफ पॉजिटिव चार्ज हे जिवो एवं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हे रहिवो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहइबो एटी डिस्ट्रीब्यूशन कोन ना इक्वल नेगेटिव किंतु डायग्राम 3 रे एपट साइड रे नेगेटिव रो कंसंट्रेशन अधिक एपट साइड रे पॉजिटिव रो कंसंट्रेशन अधिक एठी पॉजिटिव रो कंसंट्रेशन अधिक कारण गोटे चार्ज बॉडी ता पाखर रखाई छि एपट साइड रे नेगेटिव चार्ज नेगेटिविटी रो कंसंट्रेशन अधिक कारण रिपल्सन करूछि सिमिलर चार्ज जो ओके एठी भी एक्जेक्टली से सेम बिहेवियर एवं कंडक्शन प्रोसेस रे एठी चार्ज गुडा मध्ये ट्रांसफर होतबो नेगेटिव चार्ज गुडा को हायर कंसंट्रेशन हे जो राइट साइड रे पॉजिटिव चार्ज गुडा को हे जो हायर कंसंट्रेशन कोडी स्फीयर रो फर्स्ट स्फीयर रो लेफ्ट साइड रे ओके सो दीज आर ऑल अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन and electrification by induction clear so आज क्लास रे में जहाँ जहाँ डिस्कशन कले बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द हिस्टोरिकल व्यू और हिस्टोरिकल आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस and also mechanism of electrification by conduction induction and friction okay so details देखिबो जदी न बुझेला पुणी वीडियो को रिपीट करी देखिबो किछि डाउट रहले कमेंट सेक्शन में जणेबो ओके थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओके